हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 743। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है सिंगोकू और लॉ, और सिंगोकू बोलता है कि रोशी नेंटे ने वजह से अपने मिशन से ब्रेक ले लिया यार, तुम्हारी कारण से वो बहुत ज्यादा हॉस्पिटल लेते चला, तुम्हारी वजह से वो डेविल फ्रूट के पीछे भी पड़ा हुआ है। क्योंकि सिंगोकू उधर से चला जाता है, बोलता है कि उसने तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस किया है तुम्हारी लाइफ को बचाने के लिए। सिंगोकू पूछता है लॉ की तरफ देखते हुए, मैं एग्जैक्टली जानना चाहता हूँ कि वो किस चीज के लिए मरा हुआ है। वो सुनने के बाद बोलता है कि ठीक है मैं बताने वाला हूँ, हम दोनों उधर से भाग गए थे लेकिन जन ने मुझे रेस्क्यू करके मुझसे बिगड़ गए थे, मैं हमेशा से उनके कर्ज में ही रहूंगा, मैं उनको कभी भी चुका नहीं पाऊंगा, बोलता है लॉ। लॉ बोलता है कि इसलिए वो मुझे इतनी देर से मदद करना चाहते थे कि क्योंकि मेरे नाम में डी है। एक्चुअल डी का मीनिंग क्या है क्या सिंगोकू को पूछता है। वो सुनने के बाद सिंगोकू भी शॉक हो जाता है, जैसे स्ट्रेट के नाम में भी डी है मेरा नाम में भी वैसे ही डी है, नाम को मैंने सीक्रेट करके रखा हुआ है। वो सुनने के बाद सिंगोकू शॉक हो जाता है। लॉ पूछता है कि तुम 3D एडमिरल हो इसलिए तुम्हें मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम होगा इसका मतलब क्या है, आपको मालूम है क्या कि सिंगोकू को पूछता है। सिंगोकू रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मुझे मालूम नहीं है। वो सुनने के बाद लॉ जाता है, बोलता है कि मेरे साथ आके पॉलिटिक्स मत खेलना, आपको इतने तो मालूम होगा। वो सुनने के बाद सिंगोकू बोलता है कि कोई भी आइडिया नहीं है कि रोशी नेंटे ने तुम्हें किस वजह से बचा हुआ है, लेकिन किसी के प्यार के लिए बकवास रीजन को ढूंढने की कोशिश मत करना, कह के लॉ को बोलता है। वो सुनने के बाद लॉ हैरान होकर सिंगोकू की तरफ देखता है। लॉ भी अपने फ्लैशबैक में याद करता है, हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिला है कि जन ने लॉ को बोला है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और सिंगोकू उधर से चला जाता है, बोलता है कि हमेशा से तुमसे प्यार करता था, किसी के प्यार के लिए ऐसे रीजन मत ढूंढना। सिंगोकू मनी मन बोलता अच्छा ये भी डी से शिनचैन के टाइम में डी है, उसने भगवान के साथ भी बहुत ज्यादा बुरा रिलेशन किया है, बोलता है सिंगोकू। सिंगोकू जोर से लॉ को बुलाता है, बोलता है कि अभी के टाइम में अपने ड्यूटी में एक्टिव था तो मैं तुम्हें अरेस्ट करके तुम्हारे साथ बात करता था, तुम्हारे साथ रोशी नेंटे की मेमोरी के बारे में बात करता था, लेकिन मैंने अभी के टाइम में रिजाइन कर दिया। मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता था लेकिन तुम इवन पायलट भी थे। वो बोलता है कि तुम सचमुच के लिए कुछ करना चाहते हो तो हमें उसको याद करके रहना होगा उसके लिए। सिंगोकू बोलता है कि तुम अपनी लाइफ को जिस तरीका से जीना चाहते हो उसी तरीका से जी लो, बोलता है। वो सुनने के बाद लॉ हैरान हो जाता है, उधर चुपचाप बैठता है। सीन शिफ्ट होता है फुजितोरा की तरफ, हमें देखने को मिलता है फुजितोरा चलते हुए स्ट्रेट पायलट को पकड़ने के लिए आता है, लेकिन उसी वक्त बार्थोलोमेव और बाकी लोग शॉक हो रहे फुजितोरा को देख कर। बार्थोलोमेव मुस्कुराता है, बोलता है कि मेरे बेरज को अगर तुम तोड़ सकते तो तोड़। फुजितोरा चलते हुए आ रहा है, वो देखने के बाद बार्थोलोमेव डर जाता है। हमें देखने को मिलता है फुजितोरा की तरफ देखते हुए बोलता है कि अच्छा इसका मतलब यही बैरियर जो कोई इनसे तोड़ नहीं सकता है। जोरो भी वो देख रहा है। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में सिंगोकू, और सिंगोकू बोलता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ देखता है, क्योंकि बोलता है कि अब मुझे देखिए ऐसा लगता है कि वो एक्शन में आ गया। सारे डिस्ट्रिक्ट सिटीजन भी शॉक हो रहे हैं और बोलते हैं कि ऊपर की तरफ देखो वो चीज क्या है, सारे टूटी फूटी बिल्डिंग तो ऊपर की तरफ उठ रहे, क्या सारे सिटीजन शॉक हो रहे हैं। हमें देखने को मिलता है फुजितोरा ने अपना पावर यूज करते हुए स्पोर्ट में सारे उड़ाते हुए स्ट्रेट पायलट के ऊपर और स्ट्रेट के एलाई के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है अपना ग्रेविटी पावर यूज करते हुए। उसी पर कमेंटेटर बोलता है कि इधर क्या हो रहा है सब कुछ, तो एक सिटीजन बोलता है कि एडमिरल फुजितोरा अपना डेविल फ्रूट बार यूज करते हुए सारी चीज को कंट्रोल कर रहा है, बोलता है। हमें देखने को मिलता है फुजितोरा भी हर चीज को आसमान की तरफ उड़ाते हुए स्ट्रेट पायलट की तरफ हमला करने की कोशिश कर रहा है, बोलता है कि मुझे देख के ऐसा लगता है कि पायलट इससे बच नहीं पाएंगे। यार हमें देखने को मिलता है कोलिसियम के सारे फाइटर गिलियर ईडो भी शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये बैरियर इस सारी जगह कवर नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सिर्फ उसका लिमिटेड ही लेंथ है। पता है बार्थोलोमेव की तरफ पर बार्थोलोमेव देख के घबरा जाता है, बोलता है कि अच्छा बात नहीं हो रहा है। टाइप के लियो और टोंटाना के मेंबर सारे लोग शॉक हो रहे हैं, बोल रहे इधर क्या हो रहा है, बोलता है कि ये तो सरप्राइज है, जल्द से जल्द जाके उस लैंडर बाकी लोग को बचाना होगा। सिंशिफ्ट होता है पैलेस की तरफ, और हमें देखने को मिलता है टैंक प्रिंसेस और किंग रिकू सबके सब शॉक हो रहे हैं वो देख के। बोलते हैं क्या एडमिरल फुजितोरा अपने डेवलप पावर यूज करते हुए इसी तरीके से पायलट को टेक डाउन करेगा, और कैप्टन टैंक बोलता है कि अगर ये अटैक लगेगा तो कोई भी नहीं बचेगा। शिफ्ट होता है फ्लावर फील्ड की तरफ, रेविका भी वो देख के शॉक हो जाती है और बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, अगर इस तरीके से गिरेगा तो कोई भी उनके प्लान में सक्सेस नहीं हो पाएंगे और इधर से भाग नहीं पाएंगे। रेविका डॉटते हुए लूसी क्या उधर चली जाती है। सिंशिफ्ट होता है टिशोरी की तरफ, टिशोरी फोन करती है वाइस एडमिरल बस्टिलियो ने, वो देखो अटैक होने वाला, आपको उधर से भागना होगा। वो सुनने के बाद बस्टिलियो ने शॉक हो जाता है, बोलता है कि टिशोरी सेन आप क्या बोल रहे हो। एडमिरल बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मेरे आंखों में। और उसी वक्त टिशोरी बोलती है कि क्या आपको रिफोर्समेंट चाहिए। इलिनो वो देख के शॉक हो जाता है, बोलता है कि हमारे सारे नेवी यूनिटी ज्यादा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, अब हमें कोई भी रिफोर्समेंट नहीं चाहिए क्योंकि हमारे एडमिरल फुजितोरा एक ही झटके में उन सबको टेक डाउन करेंगे। सारे नेवी सोल्जर वो देख के हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि इधर तो सेफ नहीं है, हमें जल्द से जल्द जाना होगा। ईसोचैन एडमिरल का पावर इतना है, सब वो देख के शॉक हो जाता है, बोलता है कि अगर ये हमारी तरफ आ गए तो हम सब मरने वाले हैं। ये चीज क्या है, हमें देखने को मिलता है लॉ उसी वक्त उधर आ जाता है, सारे पायलट गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुम इधर क्यों आए हो। बोलता है कि तुम लोग अपने लाइफ को रिस्क कर रहे हो, जल्दी से सेट सेल करो इधर से जाकर। वो सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, तुम्हारी स्ट्रेट किधर गए थे, तुम इधर आने के लिए क्यों इतना टाइम लगा। सही ऑर्डर देता है सारे पायलट को, हम सबको सेट सेल करके इधर से भागना होगा, नहीं तो ये
हमारे ऊपर आएगा तो हम सब मरेंगे और सारे लोग उधर से भागते हैं। वो सब भी बोलता है हमें जल्द से जल्द करने के लिए प्रिपेयर करना होगा। जोरो बोलता है कि मैं भागने के मूड में नहीं हूँ अभी के टाइम में। उसी वक्त और अपना पावर यूज कर रहा है। जोरो बोलता है कि मुझे देखिए ऐसा लगता है कि इतनी आसानी से हमें भागने नहीं देगा। जोरो अपने शॉट को पकड़ते हुए उधर जाता है, लेकिन उसी वक्त वो सब बोलता है कि उधर देखो आ गया यार। हमें देखने को मिलता है बार्थोलोम्यू, और बार्थोलोम्यू बोलता है कि लूफी सेनपाई जल्दी से आइए। भाई बोलता है कि स्ट्रेट तुम सब के सब इधर आओ, हम इधर से भागने वाले हैं। वो देखने के बाद बार्थोलोम्यू बोलता है कि लूफी सेनपाई किसी तरीके से फुजितोरा को डॉज करना। लूफी के फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है एडमिरल फुजितोरा लूफी के आगे आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा फोट मचा रहे हो, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा कह के लूफी को डराते हैं। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और बार्थोलोम्यू बोलता है कि लूफी सेनपाई उसे जल्दी से डॉज करके आए। वो याद करते हुए लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं इससे क्यों भागू, मैं इससे जानता हूँ तो वही जुआड़ी बुड्ढा है ना, मैं इसे टेक डाउन करूंगा। वो सुनने के बाद थोड़ा बोलता है कि मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था स्ट्रेट। और उसी वक्त लूफी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए आर्मर एंड हॉकी से थर्ड गियर में एंड बलून नाम का अटैक कर देता है। वो अटैक सीधा एलिफेंट गन नाम का अटैक लग देता है। फुजितोरा भी उसे बड़ी आसानी से अपने शॉट से डिफ्लेक्ट करता है। वो देखने के बाद बार्थोलोम्यू शॉक हो जाता है और बोलता है लूफी सेनपाई इससे भागना होगा क्योंकि वो नेवी का ग्रेटेस्ट मिलिट्री पावर है, एक नेवी के एडमिरल है, उधर से भागना होगा। लूफी अपने अटैक कर रहा है। वो देखने के बाद बार्थोलोम्यू बुरी तरीके से शॉक हो रहा है और बोल रहा है लूफी सेनपाई आप क्या कर रहे हैं, नेवी के एडमिरल को डायरेक्ट चैलेंज कर रहे। बोलता है कि मैं इनसे डर के नहीं भागूंगा, एक ना एक दिन तो मुझे इन सब के साथ लड़ना होगा क्योंकि नेवी एडमिरल मेरे रास्ते में आएंगे किंग ऑफ द पायरेट बनने के लिए। 2 सालों में मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग किया, इन सबको मैं टेक डाउन कर सकता हूँ। एक ही एडमिरल ने हमें 2 साल पहले बुरी तरीके से मारा था, आज मैं नहीं डरूंगा इनसे, बोलता है लूफी। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है कि किजारू ने जाके सारे स्ट्रेट को हमला करके उधर से हटा देता है। लूफी बोलता है कि एडमिरल हुए एम्पर, मुझे सबके साथ लड़ना होगा किंग ऑफ द पायरेट बनने के लिए, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, बोलता है लूफी। और वो सुनने के बाद जोरो मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो लूफी। सुनने के बाद वो सब भी मोटिवेट हो जाता है और बोलता है ठीक है लूफी, अगर तुम फाइट करना चाहते तो कर। और वो सुनने के बाद बार्थोलोम्यू डर जाता है, हो जाता है, बोलता है क्या वो सब सेनपाई भी अब लड़ने की बात कर रहे, वो नेवी के एडमिरल के आप श्योर है। उसी वक्त लूफी अपना गियर यूज करते हुए हमला करता है, बोलता है कि गोल्डमैन रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें फाइट करने वाला हूँ। और उसी वक्त फुजितोरा बोलता है कि अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं तुम्हें कैप्चर करूंगा। लूफी बोलता है कि तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पंच करने वाला हूँ कह के लूफी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए फुजितोरा को बता के अटैक करता है। लूफी हॉक बुलेट नाम का अटैक कर देता है फुजितोरा को। वो देखने के बाद साई और बाकी लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि सीरियस फाइट कर रहा है अभी के टाइम में, पागल हो गए स्टुअर्ट, तुम्हें क्या हमारी मदद चाहिए, बोलता है। लूफी बोलता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया है कि मुझे किसी का मदद नहीं चाहिए। इसी वक्त अपने पैर को स्ट्रेच करते हुए हमला कर देता है, बोलता है कि अब मैं तुम्हें लेके एक्स नाम का अटैक कर रहा हूँ। और उसी वक्त जोरो बोलता है कि मैं लूफी के सपोर्ट में और मैं लूफी को लेके आऊंगा। तो शॉक हो रहा है लूफी का फाइटिंग स्टाइल देखे और बोलता है कि क्यों अजीब तरीका से फाइट कर रहा है। वो देखिए वो सब शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो लूफी। और हमें देखने को मिलता है फुजितोरा ने अपना पावर यूज करते हुए लूफी को नील डाउन कर दिया। लूफी किसी तरीके से डॉज करता है। लूफी बोलता है कि अब मैं तुम्हें पंच करने वाला हूँ क्योंकि ऑगेडलिंग नाम का अटैक कर देता है। उसी वक्त फुजितोरा उसको भी आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है। लूफी अपना दूसरा मूव यूज करते हुए फुजितोरा की तरफ हमला कर देता है, लेकिन सब कुछ बता के, लेकिन फुजितोरा उसको भी बड़ी आसानी से डिफ्लेक्ट करता है। बोलता है कि अब मैं लात मार के तुम्हें पंच करने वाला हूं। फुजितोरा उसी वक्त मौका का फायदा उठाते हुए अपना ग्रेविटी पावर से लूफी को जमीन में चपटा देता है। वो सब शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। लूफी शॉक होकर बोलता है कि गोल्डमैन का डेविल फ्रूट बहुत खतरनाक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं। उसी वक्त हेडबॉट नाम का अटैक करता है, बोलता है कि अब मैं तुम्हें लात मारने वाला हूं। तुम बोलता है कि मुझसे गलती हो गई क्योंकि मैंने तुम्हें पंच से मारा, मैंने बोला था तुम्हें लात से मारने के लिए। उसी वक्त फुजितोरा बोलता है कि तुम चिंता लेने की जरूरत नहीं है। लूफी हैरान हो जाता है फुजितोरा को देखकर। फुजितोरा अपना ग्रेविटी पावर यूज करते हुए लूफी की तरफ हमला करता है, लेकिन फुजितोरा के अटैक से बचते हुए भाग रहा है लूफी। यार कहता है कि गोल्डमैन मैं तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है और इस बार मैं श्योर पंच मारूंगा क्योंकि फुजितोरा को सब कुछ बता के मार रहा है। कि मैं लात भी मारूंगा पंच भी मारूंगा क्योंकि लूफी हमला कर रहा है। लूफी अपना सारा अटैक फुजितोरा को बताता है अटैक करने से पहले। फुजितोरा वो जान के बड़ी आसानी से लूफी को अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। लूफी अटैक फुजितोरा के ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि फुजितोरा बड़ी आसानी से डिफ्लेक्ट कर रहा है। फुजितोरा लूफी के ऊपर भारी पड़ रहा है। लूफी फुजितोरा से डॉज करते हुए भागता है। लूफी बोलता है कि मेरे बॉडी हल्का हो रहा है, मेरे शरीर पे क्या हो रहा है। बार्थोलोम्यू में शॉक हो जाता है, बोलता है कि लूफी सेनपाई मैंने ऑलरेडी बोला था कि आपको भागने के लिए, लेकिन उसी वक्त लूफी अपना सेकंड गियर यूज करते हुए उससे रेस्क्यू हो जाता है। और अभी बोलता है कि बच्चे भाग जाओ, वो सही बोल रहा है, तुम मुझसे लड़ नहीं सकते हो, अभी के टाइम में तुम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुम्हारी स्पीड मुझे टेक डाउन नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है कि मैं तुम्हें पंच करना। और फुजितोरा बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो एग्जैक्टली, अभी के टाइम में मुझे सब कुछ अटैक बता के कर रहे हो, अगर तुम इसी तरीका से बताओगे अपने एनिमी को तुम्हारा अटैक कोई भी सेंस कर सकता है। लूफी बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, हमारे जैसे इंसान के ऊपर हमला नहीं कर सकता। और वो सुनने के बाद फुजितोरा मुस्कुराता है, बोलता है कि मैं नेवी के एडमिरल और तुम मुझे हल्के में मत लेना, तुम्हें मेरे साथ लड़ने के लिए दिक्कत हो रही क्योंकि मैं अंधा हूँ, मुझे लोग बैटल फील्ड में मोन्स्टर बोलते हैं, मुझे गुस्सा दिलाओगे सक्सेसफुली तो मैं तुम्हारे गर्दन काट दूंगा शरीर से, तुम्हें पता लगेगा भी नहीं। सुन के लूफी बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे अंधे इंसान को हमला नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बता के करूंगा। मेरा मोरल ऐसा करने के लिए नहीं बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और तुम बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो करके लूफी हमला कर देता है। सुनने के बाद फुजितोरा हंसता है। लूफी बोलता है कि इसमें हंसने वाली बात क्या है, तुम्हें लात मार के टेक डाउन करूंगा करके अटैक बताता है। फुजितोरा उसको बड़ी आसानी से डॉज कर लेता
जाता है। फुजितोरा बोलता है कि तुम क्यों इतनी अच्छी हो और तुम मुझे क्यों बचा के इतना अटैक कर रहे हो। बोलता है कि मैं तुम्हें अब बहुत ज्यादा पंच मारने वाला हूं। और फुजितोरा बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए, तुम क्यों सेंसलेस अटैक कर रहे हो मेरे ऊपर। सब कुछ बता के फुजितोरा की तरफ हमला करता है, लेकिन फुजितोरा उसे बड़ी आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है। अपना पूरा ताकत लगाते हुए फुजितोरा के साथ क्लैश कर रहा है, लेकिन फुजितोरा आसानी से उसको अटैक को रोक रहा है। लूफी कुछ भी कर नहीं पा रहा है। लूफी बोलता है कि मैं तुम जो भी बोलो, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर बिना बताए हुए हमला नहीं करूंगा। फुजितोरा बोलता है कि मैं सच बताऊं तो स्ट्रेट तुम इवन पायरेट हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, तुम सब कुछ आसानी से बता के मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। वो सुन के लूफी को गुस्सा आ जाता है। बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद कर, तुम जो बोल रहे हो मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। गुस्सा होकर डांटता है, बोलता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ, अगर इसी तरीके से फाइट करोगे तो मुझे तुम्हारे साथ लड़ना होगा, मैं जो नहीं चाहता। और ग्रेविटी ब्लेड नाम के अटैक करके लूफी को नीचे की तरफ खींच देता है। उसी वक्त सारे लोग भाग जाते हैं और बोलते हैं कि हम इधर से भागना हो। और फुजितोरा उसी वक्त पावर यूज करते हुए लूफी की तरफ हमला करने की कोशिश करता है। हमें देखने को मिलता है लूफी के अटैक में फुजितोरा आ जाता है और वो नीचे की तरफ, तब लूफी नीचे की तरफ गिर जाता है और ऊपर से बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।